हेलो स्टूडेंट्स, मेटा डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्या। और देखो, आपने पिछले जो चैप्टर में पढ़ी है संख्याओं के बारे में कि जितनी भी संख्याएं हैं वो किससे बनती है, अंकों से बनती है। किससे बनती है? अंकों से। देखो आपके अंक कौन कौन से हैं? अंक कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या है आपके अंक है। और इन अंकों से क्या बनती है? संख्या बनती है। इन अंकों से क्या बनती है? संख्या बनती है। और संख्या किस प्रकार की? डिफरेंट टाइप की संख्या बनती है। देखो एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 6 9 4 3, ये आपकी क्या है? एक संख्या है। इसमें 6 9 4 और 3 ये डिजिट आपस में मिलकर, ये अंक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक संख्या बनाते हैं। ठीक है। अब संख्या भी अलग अलग प्रकार की है। तो अब जो संख्या अलग अलग प्रकार की है उसमें से कुछ एक संख्या जो अपने सिलेबस में उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। देखो नंबर फर्स्ट क्या है? सबसे पहले है आपकी प्राकृत संख्या। अपने पिछली क्लास में जो पिछला चैप्टर था उसके बारे में स्टडी की थी, फिर भी एक बार देख लो। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं की गिनती की जा सकती हो, अर्थात वे संख्याएं जो 1 से शुरू हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या को n से, किससे? n से लिखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 2 2 2 2, इस प्रकार का जो समूह होगा वो क्या होगा? आपका प्राकृत संख्याओं का समूह है। कौन सी संख्याओं का समूह है? प्राकृत संख्याओं का समूह। अब इस प्राकृत संख्याओं में देखो सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है। सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है। तो देखो 2 4 6 8 10, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो कौन सी होगी? आपकी सम संख्याएं। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं क्या है? 2 से डिविजिबल है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। देखो 1 3 5 7 9, ये कौन सी संख्या है? आपकी विषम संख्याएं हैं। तो इन प्राकृत संख्याओं में सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं की गिनती की जा सकती हो, अर्थात वे संख्याएं जो 1 से शुरू हो। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। क्यों? क्योंकि इस प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। अब देखो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सम संख्या 2। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। अब देखो जिन प्राकृत संख्याओं के समूह में किसको? 0 को शामिल किया जाता है, तो इस प्रकार का जो समूह बनता है वो किसका बनता है? पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। किसका बनता है? पूर्ण संख्याओं का समूह है। तो जिन प्राकृत संख्याओं के समूह में किसको? 0 को, संख्याओं के समूह में किसको? 0 को शामिल करने पर जो समूह बनता है वो किसका समूह होगा? पूर्ण संख्याओं का समूह होगा। किसका होगा? पूर्ण संख्याओं का समूह। और पूर्ण संख्याओं किससे? W से। इस प्रकार तो देखो 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से जो समूह होगा वो किसका होगा? आपका पूर्ण संख्याओं का समूह होगा। किसका होगा? पूर्ण संख्याओं का समूह। तो प्राकृत संख्याएं कहां से होती है? 1 से। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 होगी। तो जिन प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर लेंगे और 0 को शामिल करने पर जो समूह बनेगा वो किसका बनेगा? पूर्ण संख्याओं का समूह है। अब देखो जो प्राकृत संख्या है उसको एक संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं? जो आपकी प्राकृत संख्या है उसको एक संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करते हैं? देखो संख्या रेखा किसकी? प्राकृत संख्या की संख्या रेखा। देखो ये आपकी एक रेखा है। क्या आपकी एक रेखा है? अब देखो ये रेखा यहाँ तक
अनंत तक जा रही है, लेकिन ये संख्या यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यह कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1। तो यहाँ से 1 2 3 4 इस प्रकार से ये सारी संख्या प्लस में है, तो ये हो गई आपकी प्राकृत संख्या की संख्या रेखा। ठीक है। अब जो पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करते हैं? तो देखो ये है आपकी पूर्ण संख्या रेखा। ये क्या है आपकी पूर्ण संख्या रेखा? क्या है आपकी ये पूर्ण संख्या रेखा? अब जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 8, 2 2 अनंत तक, इंफिनिटी तक। ठीक है। देखो चिन्ह लगा हुआ ना, ये इस चिन्ह का मतलब क्या हुआ? ये संख्या और भी आगे बढ़ रही है। तो ये हो गई आपकी पूर्णांक संख्या रेखा। कौन सी आपकी है? पूर्णांक संख्या रेखा। अब देखो जब दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं को पूर्णांक संख्या रेखा से कैसे ऐड करते हैं? पूर्णांक संख्या रेखा पर कैसे जोड़ते हैं? देखो जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना है 2 + 6। क्या लिखना है? 2 + 6। 2 + 6 है। 2 + 6 का मतलब क्या होगा कि 2 तो ये रहा। अब इस 2 में क्या प्लस करोगे? 6 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कितना आ रहा है यहाँ पे? 8। तो इनका टोटल कितना आ रहा है? 8। तो संख्या रेखा के ऊपर इस प्रकार से संख्याओं के क्या करते हैं? प्लस करते हैं। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मेरे को दो संख्याओं को जोड़ना है, दो संख्याओं क्या करना है? जोड़ना है। किस पर? संख्या रेखा पर जोड़ना है। देखो ये आपकी एक संख्या रेखा है। ठीक है। क्या आपकी ये पूर्ण संख्या रेखा है? कौन सी संख्या रेखा आपकी ये? पूर्ण संख्या रेखा। कहां से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे बढ़ रही है ना आगे। अब मेरे को क्या करना है? मुझे ऐड करना है। किसको ऐड करना है? 3 + 7। इनको इस संख्या रेखा पर ऐड करना है। इनको दोनों को इस संख्या रेखा पर ऐड करना है। तो 3 कहां पर है? ये रहा। अब 3 में क्या ऐड कर रहे हैं? +7। 7 ऐड कर रहे हैं ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 कहां पर आ रहा है? 10 पर। तो इसका टोटल कितना हो गया? 10। तो इस प्रकार से जो पूर्णांक संख्या रेखा है उन पर संख्याओं को जोड़ते हैं और घटाते हैं। देखो कैसे घटाओगे? 10 - 5। 10 - 5। 10 कहां पर है? ये रहा। अब आपको माइनस में आना है तो पीछे आना है, बैक आना है। तो देखो 1 2 3 4 और 5 कहां पर आ रहे हो? 5 पर आ रहे हो। 9 में से 3 माइनस करना है। 9 में से 3 माइनस करना है। तो देखो ये 9 है, 9 में से 3 माइनस है। 1 2 3 कहां पर आ रहे हो आप? 6 पर। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पूर्णांक संख्या रेखा पर, पूर्ण संख्या रेखा पर, किसके ऊपर? पूर्ण संख्या रेखा पर इस प्रकार से संख्याओं को प्लस कर रहे हैं और इस प्रकार संख्याओं को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो एक नेक्स्ट आगे, एक संख्या है आपकी उत्तरवर्ती संख्या और एक है आपकी पूर्ववर्ती संख्या। एक तो कौन सी है आपकी? उत्तरवर्ती संख्या, और एक कौन सी है आपकी? पूर्ववर्ती संख्या। देखो उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? तो देखो सबसे पहले उत्तरवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है? देखो किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर, किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर, किसी प्राकृत संख्या में, किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर जो आगे वाली संख्या प्राप्त होती है वो संख्या क्या होगी? उस संख्या की पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती संख्या होगी। देखो एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 6 5। इसमें आप क्या करोगे? +1 करोगे तो क्या गया आपके? 4 6 6। तो ये क्या हो गई आपकी उत्तरवर्ती संख्या? किसकी? 465 की। तो 465 की उत्तरवर्ती संख्या, यानी उत्तरवर्ती का मतलब क्या होगा कि जो संख्या दी हुई है उस संख्या में +1 कर दोगे तो जो संख्या आएगी वही क्या होगी? आपकी उत्तरवर्ती
उत्तरवर्ती संख्या किसकी, जो संख्या आपको दी हुई है। ठीक है, तो उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, जिस संख्या में एक जोड़ने पर, जिस संख्या में एक जोड़ने पर जो नेक्स्ट संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगी, आपकी उत्तरवर्ती संख्या। किसकी, जो संख्या आपको दी हुई है। अब है एक आपकी पूर्ववर्ती, कौन सी संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। देखो पूर्ववर्ती क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या नाम से ही पता चल रहा है वो कि पहले वाली संख्या। देखो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, जिस संख्या में से एक घटाने पर, जिस संख्या में से एक घटाने पर जो संख्या आएगी वही क्या होगी, आपकी पूर्ववर्ती संख्या। किसकी, जो संख्या आपको दी हुई है। देखो यहाँ पे 4 9 6 है, इसमें से क्या करोगे, 1 माइनस करोगे तो क्या यहाँ पे 4 9 5, ये क्या होगी आपकी पूर्ववर्ती संख्या। किसकी, 4 9 6 की। तो उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, किसी संख्या में 1 प्लस करोगे, और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, किसी संख्या में से 1 माइनस करोगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, आपकी पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपकी पूर्ववर्ती संख्या और ये हो गया आपकी उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इन्हीं के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं कि पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्लस करते हैं, उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। तो देखो सुनो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक है, और सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। ये भी एक चीज जानना कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है ना, आगे समझ में। तो देखो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से, और प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से होती है। तो देखो ये जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या नहीं हो सकती, प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, और प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। आगे समझ में। अब कुछ क्वेश्चंस हैं अपने बुक के जो अपन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। ओके, देखो क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है, क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट 3 नंबर, आपको ये जो नंबर गिवन है ना, ये जो संख्या दी हुई है, इस संख्या के आगे के 3 नंबर आपको लिखने हैं। 3 नंबर, 3 संख्याएं आपको लिखनी है। इस संख्या के आगे की 3 संख्याएं आपको लिखनी है। तो लोग कैसे लोगे, 1 0 9 9 में आप +1 कर दोगे। क्या कर दोगे, +1 कर दोगे। तो क्या जाएगा, आप +1 करोगे तो देखो 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 0, 1 कैरी हो गया। 9 + 1 क्या हो गया, 10, फिर 1 कैरी आ गया, और 9 + 10 फिर 0 और फिर 1 कैरी, और 0 + 1 क्या हो गया, 1, और ये हो गया आपका नंबर। ठीक है, फिर एक नंबर तो हो गया। फिर क्या करोगे, किसमें 1 1 1 0 0 में, फिर क्या करोगे, +1 करोगे, तो ये लो नेक्स्ट, और फिर तीसरे नेक्स्ट संख्या ले लो। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से आगे की 3 संख्या। अब इसमें क्या करना है, बिफोर, इससे पहले के 3 नंबर लिखने हैं, इससे पहले के 3 नंबर लिखने हैं। तो इसके पहले के 3 नंबर कैसे लिखोगे, देखो 1 0 0 1 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या लगेगा, यहाँ पे 1 0 0। ठीक है, फिर इसमें से क्या माइनस कर दोगे, 1 माइनस करोगे तो कितना क्या आता है, ये देखो यहाँ पे 9, देखो 0 में से 1, 0 में से 1 नहीं जाना ना आपका, तो यहाँ पे क्या करेगा, क्या यहाँ पे 10 में से 9, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 9, और यहाँ पे 9। ठीक है, और फिर इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या जाएगा आपका 9 9 9 8। तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, और एक नंबर ये हो गया। अब क्या करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0।
32 से लेकर के 53 तक पूर्ण संख्या लिखनी है, क्या नहीं लिख सकते? 32, 33, 34, 35 ये सारी संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्याएं हैं। कौन संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस हैं 2.1 में जो आपको कंप्लीट करना है। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।